शिमला में समीर का फंक्शन शुरू होने ही वाला था, पर अभी तक किट्टू तैयार नहीं हुआ था। समीर ने शोभा से कहा, भाभी आप तो तैयार हो गई हैं, पर किट्टू और भाई दिखाई नहीं दे रहे। आप किट्टू को भी जल्दी से तैयार कर दीजिए ना, क्योंकि कुछ ही समय में वहां पर ऑफिसर आने लगेंगे। आपको तो पता है आर्मी में सारा काम टाइम पर होता है। शोभा ने कहा, किट्टू जब से यहाँ आया है वो यहाँ की आइस को देखकर ही पागल हो गया है। उसे तो अभी याद ही नहीं है कि उसके मम्मी पापा भी हैं या फिर वो अपने चाचा के फंक्शन में आया है। जरा खिड़की से बाहर देखो, वो अभी भी बर्फ के गोले बनाकर अपने पापा के साथ खेलने में लगा है। समीर ने खिड़की के पर्दे हटाकर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसने शोभा से कहा, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? भाई तो मुझे कुछ नए रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। कहाँ ये पुलिस को अपने पीछे भगाने वाले आज किट्टू को अपने पीछे भगा रहे हैं, तो कभी खुद किट्टू के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। शोभा ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर कहा, तभी तो इन्हें अब तक मैंने नहीं बुलाया, पर अब इन्हें बुलाना जरूरी है। रुको, मैं बुला कर आती हूँ। समीर ने शोभा को रोकते हुए कहा, भाभी भाई को मैं बुला लेता हूँ, तब तक आप दोनों के लिए कपड़े निकालिए। समीर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और शोभा काली और किट्टू के कपड़े निकालने लगी। समीर बाहर आया तो उसने देखा दोनों अब रुककर गहरी सांस ले रहे थे। शायद दौड़ भाग करके थोड़ा थक गए थे। समीर ने उन दोनों को देखते हुए आइस गोले बनाए और उन दोनों की ओर उछाल दिए। किट्टू और काली समीर को देखकर बहुत खुश हुए। किट्टू ने हाथ हिलाकर कहा, चाचू आप भी आइए, हम साथ में खेलेंगे। समीर ने कहा, खेलेंगे पर मेरा फंक्शन होने के बाद, तो जल्दी चलो, हमें तैयार भी तो होना है। उसने काली की ओर मुड़कर देखा, क्या भाई आप भी बच्चों के साथ लग गए? आपको तो टाइम पता है ना, तो चलिए रेडी होते हैं। तभी एक आइस गोला उसकी ओर उछल कर आया। समीर ने भी शैतानी करते हुए किट्टू को देखा और कहा, रुक छोटे शैतान, तुमने एक सोल्जर से पंगा लिया है, तो अब देखो ये सोल्जर तुम्हारे ऊपर कैसे बम फेंकता है। किट्टू के हंसने की आवाज आने लगी और वो भी जल्दी जल्दी गोला बनाने लगा। उधर काली दौड़कर किट्टू के साइड आया और कहा, वेल डन किट्टू, मैं तुम्हारे साइड हूँ। अब देखना हम तुम्हारे चाचा को कैसे हराते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। वहां कपड़े निकालने के बाद शोभा ने मन में कहा, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? उसने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो तीनों मस्ती करते दिखाई दिए। उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेरी फैमिली को कभी किसी की नजर ना लगे, ये तीनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। तीनों की जिंदगी में खुशियां बहुत समय के बाद आई है। वैसे समीर अभी तो मुझसे कह रहा था उसे अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए देर हो रही है, और वहां उसे मस्ती करते देख कोई नहीं कह सकता कि आज वो कैप्टन बनने वाला है। फिर वो भी मुस्कुरा दी। उसने देखा अब तीनों रुककर अंदर की ओर आ रहे हैं। तीनों अंदर आए तो शोभा ने कहा, अवार्ड फंक्शन के लिए देर हो रही है, तो मैं भी देखती हूँ आप तीनों में से कौन सबसे जल्दी तैयार होता है। तीनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। समीर अपने कमरे में भाग गया। उधर काली भी अपने कपड़े और टॉवेल लेकर वॉशरूम में चला गया और किट्टू शोभा के हाथ को पकड़कर कहने लगा, मम्मी प्लीज मुझे सबसे पहले रेडी कर दो, मैं दोनों से जीतना चाहता हूँ। चाचू ने कहा है कि मैं भी बड़ा होकर आर्मी में जा सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे सारे काम टाइम पर और जल्दी करने हैं, तो प्लीज आप जल्दी रेडी करो। शोभा ने किट्टू को तैयार करते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। फिर वो भी जल्दी ही किट्टू को तैयार करने लगी। आज अपने 3 पीस सूट में किट्टू बहुत ही क्यूट लग रहा था। काली और समीर भी कुछ पल में वहां आ गए। काली भी आज अपने 3 पीस सूट में समीर का बड़ा भाई लग रहा था। आज वो गुंडा कहीं से नहीं लग रहा था। समीर ने काली को देखकर मुस्कुराकर कहा, वाह भाई, आज तो आप एकदम डैशिंग लग रहे हो, संभालिएगा भाभी। काली उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर रह गया। शोभा भी ध्यान से काली को देखने लगी, जो वाकई हमेशा से अलग लग रहा था। किट्टू ने अपनी पैंट की जेब में हाथ रखकर कहा, पर चाचू आप रेडी क्यों नहीं हुए? समीर ने उसे गोद में लेकर सबको बाहर चलने का इशारा किया। वो किट्टू से बोला, जब आर्मी वालों को अवार्ड दिया जाता है तो उन्हें अपने यूनिफॉर्म में होना होता है, तो चलो अब जल्दी से चले। समीर के पास कैप्टन समय का फोन आया। समीर ने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और हेलो कहा। कैप्टन समय ने कहा, कहाँ हो समीर अब तक? समीर ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली साथ है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कैप्टन समय ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखकर कहा, ठीक है, पर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। समीर ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा
और सभी ग्राउंड की ओर निकल गए जहाँ फंक्शन होना था। वो जगह समीर के हाउस से बस 2 मिनट की दूरी पर थी। समीर वहां पहुंचा तो पाया कि कैप्टन समय और उसके बाकी के दोस्त बेसब्री से समीर का ही इंतजार कर रहे थे। ब्रिगेडियर सर अभी नहीं आए थे और कुछ सीनियर भी बाकी थे। समीर ने अपने दोस्तों से काली, शोभा और किट्टू को मिलवाया, पर सभी से मिलवाते हुए उसका ध्यान किसी के इंतजार में था। उसका ध्यान ना चाहते हुए भी एंट्रेंस गेट पर चला जा रहा था, तो कभी वो अपनी हाथ में पहनी हुई घड़ी को बेसब्री से देख रहा था। उसकी बेसब्री शोभा से छिपी ना रह सकी। शोभा ने मन में कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे समीर किसी खास के इंतजार में है। अब हमारा समीर भी बदलने लगा है। उधर सभी से मिलते जुलते हुए भी शोभा का ध्यान बार बार समीर की ओर चला जा रहा था। सभी सीनियर के आने के साथ ही टाइम पर फंक्शन स्टार्ट हो गया था। समीर ने एक बार फिर बेसब्री से एंट्रेंस की ओर देखा, पर कोई भी नहीं था, तो उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। पहले कैप्टन समय को मेजर बनाया जाना था। ब्रिगेडियर सर ने अपनी स्पीच चालू की और सभी से कहा, आज आपके सामने अपने 10 साल से भी ज्यादा सर्विस को पूरा करने के बाद कैप्टन समय को मेजर बनाया जाना है, और मैं आशा करता हूँ कि वो मेजर बनने के बाद इस धरती की सेवा अपनी जी जान लगाकर करेंगे। वो अपनी आखिरी सांस तक इस धरती माँ की रक्षा करेंगे। स्पीच के साथ ही उन्होंने कैप्टन समय की वर्दी में स्टार लगाए तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्हें समीर को भी अपने पास आने के लिए कहा। समीर ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा, पर एक बार फिर उसकी नजर एंट्रेंस गेट पर चली गई। उधर काठ गोदाम में प्रीति तैयार होने के लिए अलमारी की ओर आई। तभी उसे याद आया, उस दिन उसने अपने लिए जो ब्लैक साड़ी ली थी वो तो विक्रम की कार में ही रखी हुई है। उसने अपने सिर को पकड़कर कहा, ओ गॉड, अभी कुछ ही समय में विक्रम आते होंगे। यदि मैं तब तैयार होना चालू करूंगी तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा। क्या करूं, कोई दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ। फिर उसने अलमारी खोली। उसमें उसने एक पैकेट देखा तो उसे लेकर बेड पर बैठ गई और कहा, ये पैकेट मेरी अलमारी में कैसे आया? क्या विक्रम ने रखा है? उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें लगभग वैसी ही ब्लैक साड़ी थी और मैचिंग की ज्वेलरी भी रखी थी। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, वाह, तो मिस्टर खड़ूस अब मेरे लिए शॉपिंग भी करने लगे हैं। वैसे कुछ भी कहो, इनकी पसंद लाजवाब है। मेरी साड़ी से भी ज्यादा अच्छी है ये साड़ी। मुस्कुराते हुए उसने साड़ी पर हाथ फिराया और कहा, तो जैसा आप चाहते हैं, मैं वैसे ही तैयार होना चाहती हूँ। कुछ ही देर में तैयार होकर रेडी हो गई। उसने अपने आप को आईने में देखकर कहा, वैसे प्रीति, आज तो मिस्टर खड़ूस पर बिजली गिरनी ही है। तुम इतनी खूबसूरत जो लग रही हो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, वैसे तुम सच ही कह रही हो, बिजली गिरनी नहीं है, बिजली गिर चुकी है। उसे पलट कर देखा तो विक्रम उसके सामने खड़ा था और अपनी बात को याद करके प्रीति ने अपनी जीभ अपने होठों में दबा दी। विक्रम उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। उसने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए, अभी दृष्टि और पूजा को भी पिकअप करना है। फिर वो रूम से बाहर आकर हॉल की तरफ चला गया। वहां नानी आराम से बैठी हुई पेपर में कोई न्यूज देख रही थी। विक्रम ने आते ही नानी के गले में हाथ डालकर कहा, आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा, अब हम खाना खाकर ही आएंगे। तो मेरी प्यारी नानी, आज के लिए सॉरी, आप खाना समय पर खा लीजिएगा। नानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं समय पर खाना खा लूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। बस तुम लोग आराम से घर आना, क्योंकि यहाँ से दूर जा रहे हो। विक्रम ने भी नानी के गालों पर किस किया। तभी नानी की नजर विक्रम के पीछे खड़ी प्रीति पर गई। नानी अपनी जगह से उठी और अपनी आंखों से काजल निकालकर प्रीति के कान के पीछे लगाते हुए बोली, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। जाओ, पर आराम से आना और जाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। प्रीति की नजर शर्म से झुक गई। विक्रम आगे बढ़ा तो नानी को आती हूँ कहकर प्रीति उसके पीछे चली गई। नानी ने दोनों को देखकर कहा, भगवान, मैं जानती हूँ वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि प्यार तो उन दोनों की आंखों में दिखता है और ये बूढ़ी आंखें कुछ गलत नहीं देख रही। बस मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, और मैं जानती हूँ उसे खुशी प्रीति दे सकती है। फिर वो वापस बैठकर अपनी पेपर की न्यूज को देखने लगी। उधर दृष्टि और पूजा भी तैयार हो गई थी। पूजा अंदर रूम में आई और बोली, चल, विक्रम सर की कार आने वाली है। तभी उसका ध्यान दृष्टि पर पड़ा, जो अपने ग्रीन कलर के गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूजा नजर गड़ाए दृष्टि को ही देख रही थी। अब उसे अपने पिंक कलर के गाउन पहनने के निर्णय को लेकर बहुत अफसोस हो रहा था। उसने मन में कहा, ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? अच्छा होता मैं इसका जूड़ा बना देती, पर मैंने ही तो जलन के कारण इसका जूड़ा नहीं बनाया, और ये है कि खुले बालों में भी सुंदर लग रही है। पूजा अपने हाथ मसलने लगी। तभी दृष्टि मुस्कुराते हुए उसकी ओर आई
और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल बाहर चलते हैं। वहां की महिलाएं भी अपने अपने रूम से बाहर आ गई और दृष्टि और पूजा को देखने लगी। उनमें से एक दृष्टि और पूजा की ओर देखकर बोली, तुम दोनों तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। दृष्टि मुस्कुरा दी, पर पूजा का ध्यान फिर भी दृष्टि पर ही टिक गया। तभी हॉर्न की आवाज आई तो दृष्टि ने मुस्कुराते हुए पूजा को देखा और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वहां खड़ी महिलाओं में से एक बोली, ये दोनों तो पागल हो गई हैं। वैसे कुछ भी कहो, दोनों आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज यदि अभी उमा दीदी होती तो दोनों को देखकर बहुत खुश होती। आखिर उन्होंने इन दोनों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया है। दूसरी औरत पहली वाली के हाथ पर हाथ रखकर बोली, डॉक्टर ने कहा है उमा दीदी अब खतरे से बाहर है और शायद कल विक्रम सर उन्हें आश्रम वापस ले आएंगे, तो अब उदास मत होना। उधर विक्रम और प्रीति ने जब दृष्टि और पूजा को देखा तो दोनों ही मुस्कुरा उठे। विक्रम ने पीछे के दरवाजे का लॉक खोल दिया तो दोनों ही उसमें आकर बैठ गई। दृष्टि खुश होकर विक्रम से बोली, भैया देखो मैं कैसी लग रही हूँ। विक्रम ने मुस्कुरा कर प्रीति की ओर देखा तो प्रीति ने अपनी आंखें झपका दी। विक्रम ने दृष्टि के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुना तो उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। पहली बार उसे किसी ने भैया कहा था। उसने भी मुस्कुरा कर कहा, आज तो तुम दोनों एकदम चिकनी लग रही हो। उसकी बातें सुनकर कार के अंदर खिलखिलाहट गूंज उठी। दृष्टि ने फिर कहा, आपको मेरा भाई बुलाना बुरा नहीं लगा ना? विक्रम ने नामे गर्दन हिला दी